तो आज जैसे कि मैंने कल बोला था कि अपन डिस्कस करेंगे आर्प के बारे में। हम्म, सॉरी, आर्प के बारे में। आर्प आर्प का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके। ठीक है। अब एड्रेस रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है तुम्हारे हिसाब से? जैसे रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है अ, इन जनरल? एक नेटवर्क टर्म के हिसाब से नहीं, इन जनरल। रेजोल्यूशन तो सर एक चेंज ठीक है। ओके। चेंज। यस, और कुछ? और ठीक है, कोई एक बात नहीं। क्या मोबाइल के रेजोल्यूशन क्या? रेजोल्यूशन मैंने कहा हम्म। एक पिक्चर क्वालिटी में होता है कि रेजोल्यूशन स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है ना उसमें। हाँ हाँ, वो क्वालिटी कह सकते हो, या क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी स्क्रीन नेटवर्क रेजोल्यूशन सब कहते हैं वो। ठीक है। या अब जैसे कि यहाँ पे हुआ ये कि तुमने जो स्क्रीन रेजोल्यूशन बोला, वो स्क्रीन की क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। रेजोल्यूशन यहाँ पे एक अलग चेंज की भी जब बात करते हैं, मतलब जैसे कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे ही जब भी तुम ये वर्ड रेजोल्यूशन किसी टर्म के साथ यूज करते हो तो उसका मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। हम्म, बट इवेंचुअली ये जो वर्ड जो है ना, आया है रिजॉल्व से। इसको रिजॉल्व करो, किस कोई चीज ओके। को रिजॉल्व करो तुम। ठीक है। अब रिजॉल्व का मतलब क्या होता है? उसका सॉल्यूशन निकालना, हिसाब निकालना, या फिर उसको सॉर्ट आउट करना। हम्म, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रिजॉल्व। ठीक है। अब उसी से आया है रेजोल्यूशन। अब हम किस चीज को सॉर्ट कर रहे हैं या रिजॉल्व कर रहे हैं? एक एड्रेस को रिजॉल्व कर रहे हैं या फिर उसको हम्म, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और हम जब ये एड्रेस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं मैक एड्रेस की। ओके। ठीक है। तो हम मैक एड्रेस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यहां पे सॉर्ट आउट का मतलब ये होता है कि मैं मैक एड्रेस के बारे में पता कर रहा हूं। हम्म, मुझे मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं है, तो मैं आर्प के थ्रू मैक एड्रेस के बारे में पता कर रहा हूं। ठीक है। ओके। अब ये काम कैसे करता है? दो पीसीज मान लेते हैं, पीसी हम्म, नंबर 1 और पीसी नंबर 2। पीसी 1 की मैक एड्रेस है 1111 और पीसी 2 का मैक एड्रेस है 2222। ठीक है। हम्म, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि पीसी 1 और पीसी 2 को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता है। ओके। ठीक है। पीसी 1 का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। पीसी 2 का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। तो जब मैं यहां से पिंग करता हूं, ठीक है, पिंग हम्म, 10.0.0.2, तो यहां पे सोर्स आईपी क्या आएगी? लेयर 3 हेडर बनेगा। लेयर 3 हेडर में सोर्स आईपी क्या आएगी? सोर्स आईपी क्या आएगी? जहां से पिंग हो रहा है, हाँ जी। जो भी पिंग कर रहा है वो सोर्स होगा, है ना? तो ये हो जाएगा 10.0.0.1। सोर्स आईपी हो जाएगी अपनी 10.0.0.1। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? जो कि मुझे पता है पहले से, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंग डाल के रखा है। मुझे इस वाले आईपी को पिंग करना है, तो ये मेरी डेस्टिनेशन है। तो ये हो गई 10.0.0.2 हो गई इसकी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आईपी। अब उसके बाद मैं लेयर 2 हेडर बनाऊंगा जिसमें मुझे सोर्स मैच चाहिए। ओके। ठीक है। क्योंकि ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये पीसी 1 क्रिएट कर रहा है, तो पीसी 1 को तो खुद की मैक एड्रेस पता है, वो है 1। हम्म, डेस्टिनेशन मैक, डेस्टिनेशन मैक को तो उसको पता ही नहीं है, हम्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंग के साथ डेस्टिनेशन मैक तो नहीं दी है ना। मैंने या पिंग में सिर्फ आईपी एड्रेस दिया है, जिसकी वजह से उसको पता पड़ गया कि भाई ये डेस्टिनेशन आईपी है। बट इस हम्म, डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस क्या है? क्योंकि हम्म, अगर मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड
डिवाइस के साथ बात करना है, वो डायरेक्टली डिवाइस कनेक्टेड डिवाइस कुछ भी हो सकता है। वो ये पीसी ओके। से एक पीसी हो सकता है, पीसी से एक हम्म। राउटर हो सकता है, राउटर टू राउटर हो सकता है। ठीक है, जब भी ये दो डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं ना, डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस, हम्म। उनको मैक एड्रेस पता होना चाहिए। ये मेरा फंडामेंटल रूल है। ओके। ना ही ना ना ही सिर्फ आसपास वाले राउटर। मैं यहां से अगर ये वाले राउटर के पास जा रहा हूं या फिर ये वाले राउटर के पास जा रहा हूं, तो हम्म। ये R1 से जब मैं R4 को पिंग करता हूं, तो R1 को R4 का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो नहीं पता तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल तो मैं ये बताता हूं कि डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको एक दूसरे का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। यहाँ पे PC1 को उसका मैक एड्रेस नहीं पता, PC2 का मैक एड्रेस उसको नहीं पता। ये पता। तो जब तक मैक एड्रेस नहीं पता, वो ये पिंग पैकेट आगे भेज ही नहीं सकता। हम्म। ये पिंग, ये जो लेयर 3 और लेयर 2 बना के उसने जो पिंग पैकेट क्रिएट किया है, वो आगे भेज ही नहीं सकता, PC2 के पास भेज ही नहीं सकता। हम्म। अब यहाँ पे उसको मैक एड्रेस नहीं पता, तो मैक एड्रेस पता करने के लिए वो क्या करता है, वो यहाँ पे आर्प जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया PC नंबर 1। PC नंबर 2, इसका मैक एड्रेस है 1111, इसका है 2222, IP है 10.0.0.1, और इसकी है 10.0.0.2। ठीक है, अब हम्म। ये क्या करता है, ये पिंग जो इसने जनरेट करके रखा है ना, वो तो आधा अधूरा है, उसको वो जरूर। वेटिंग लिस्ट में डाल देता है, मतलब क्यू में डाल देता है, या वेट करने भेज देता है, ओके। वेटिंग में रख देता है उसको। क्यों? जब तक उसको ये डेस्टिनेशन मैक नहीं मिलेगी, ये पिंग आगे नहीं भेज सकता। तो अगर तुमने नोटिस किया हो, जब भी तुम पहली बार पिंग करते हो कोई भी एक राउटर से दूसरे राउटर को, तुमने जब स्टैटिक राउटिंग में पिंग किया था, पहला एक हम्म। डॉट आता है, हाँ जी। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स शुरू होते हैं। हम्म। ये जो डॉट है ना, वो बेसिकली तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या होता रहता है, ये आर्प होता रहता है। ओके। तुमने पिंग तो कर दिया, बट राउटर हम्म। 1 से राउटर 2 तक जाने के लिए उसके पास उसको मैक एड्रेस नहीं पता है। तो वो डॉट बेसिकली वो बैकग्राउंड में मैक एड्रेस पता कर रहा होता है आर्प के थ्रू। ठीक है, ठीक है। अभी उसने क्या किया, आर्प पैकेट जनरेट किया। आर्प पैकेट का भी एक फॉर्मेट होता है, अपन ने लेयर 2 हेडर का फॉर्मेट देखा था, हम्म। IPv4 हेडर का फॉर्मेट देखा था, वैसे ही आर्प पैकेट का भी एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जिसमें लेयर 3 में, ठीक है, लेयर थ्री हम्म। में आर्प पैकेट जाता है। ठीक है, उसके बाद वो लेयर 3 जो है लेयर 2 के अंदर इंकैप्सुलेट होता है। अब इस लेयर 3 आर्प में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? पहला होता है सोर्स IP, कि भाई 10.0.0.1। हम्म। बेसिकली अगेन, ये PC आर्प जनरेट क्यों करता है? आर्प वो इसके पास भेजेगा, PC नंबर 2 के पास, और बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। नहीं, वो ये बोलेगा कि भाई जिसकी भी IP एड्रेस 10.0.0.2 है, वो मुझे अपना मैक एड्रेस बताए। ठीक ठीक है, है। आर्प ये बोलता है जिसकी भी IP एड्रेस 10.0.0.2 है, वो अपना मैक एड्रेस मुझे बता दे। हम्म। बेसिक फंडा ये है। ठीक है, तो अब आर्प लेयर 3 में आर्प आता है। आर्प के अंदर क्या क्या फील्ड्स होते हैं? सोर्स IP एक होता है, फिर एक डेस्टिनेशन IP होता है जो कि होता है 10.0.0.2, हम्म। फिर सोर्स मैक आएगा जो कि होगा 1111। अब फिर से डेस्टिनेशन मैक नहीं पता इसको। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, तो ये क्या करेगा, इसको ये ऑल जीरो करके भेज देगा, पूरे डिजिट्स जीरो होंगे। ठीक है, और इसमें ये लिखेगा ये आर्प रिक्वेस्ट है, और आर्प रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है, आई थिंक 1 होती है, ये कंफर्म कर लेंगे अपन। ठीक है, 1 होती ओके। है। ये हो गया अपना लेयर 3 पैकेट, लेयर 3 हेडर बन गया। अपन OSI लेयर जो बोल रहे हैं ना, OSI लेयर में इसने लेयर 3 हेडर बना दिया। ठीक है, उसके बाद वो लेयर 2 हेडर बनाएगा वापस। लेयर 2 हेडर में फिर से एक सोर्स मैक आएगा,
सोर्स मैक रहेगा 1111। हम्म। डेस्टिनेशन मैक अब 0 होने के बजाय ये पीसी को 10002 कहां बैठा है नहीं पता। ठीक है। तो और क्या 10002 उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ये भी नहीं पता। ये भी तो हो सकता है ना कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होने के बजाय यहां पे एक स्विच कनेक्टेड हो और इस स्विच से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। या तो अगर मुझे मुझे ये नहीं पता कि भाई ये आर्प जाएगा किसके पास, ठीक है, तो मैं उसको यूनिकास्ट तो नहीं भेज सकता। मुझे उसका मैक एड्रेस ही नहीं पता। तो मुझे उसके उसके और मैं ये चाहता हूं कि ये आर्प पैकेट सभी लोगों के पास जाए और मुझे सिर्फ वही बंदा रिप्लाई करे जिसका आईपी 10002 है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेस्टिनेशन में ये लेयर 2 के डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि ओके। अगर बाई चांस ये स्विच के पास आता है, स्विच देखेगा ये तो ब्रॉडकास्ट है, वो सभी डिवाइसेस के पास आगे ऐसे भेज देगा, तो ये 10002 के पास भी आ जाएगा। ठीक है। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्यों ये पीसी को नहीं पता कि ये डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है, इस वजह से वो लेयर 2 में मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करके भेजता है। ठीक है। ये समझ आया वो ब्रॉडकास्ट क्यों होता है? हम्म। ठीक है। ये हो गया लेयर 3 हेडर। ठीक है। उसके बाद याद हो तो मैंने बताया था लेयर 2 हेडर में एक टाइप फील्ड भी होती है जो कि बताता है कि भाई लेयर 3 में क्या ले जा रहे हो तुम। उसमें लिखा रहता है आप, सिंपल सा। उसके बाद ये पैकेट जो है जाता है ब्रॉडकास्ट में। अब क्योंकि ब्रॉडकास्ट और यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो डिवाइसेस है, तो ये सीधे सीधे पीसी नंबर 2 के पास चला जाएगा। पीसी नंबर 2 सबसे पहले क्या रीड करेगा? वो लेयर 2 हेडर रीड करेगा। उसने देखा कि यार ये तो ब्रॉडकास्ट आया है, ब्रॉडकास्ट आया है, और ये कहां से आ रहा है? एक डिवाइस से आ रहा है जिसका मैक एड्रेस है 1111। और फिर पीसी नंबर 2 क्या देखेगा पता है? वो टाइप देखेगा, ये तो आर्प है। आर्प मेरे लिए भी हो सकता है, ये आर्प मुझे नहीं पता। ठीक है। ये आर्प किसी के लिए भी हो सकता है या फिर मेरे लिए भी हो सकता है। ठीक है। यार ड्रिलिंग चल रही है, अगर साउंड है तो बताना। ड्रिलिंग की बहुत ज्यादा साउंड है तो मुझे बताना। ओके। तो पीसी 2 के पास आया। पीसी 2 ने देखा कि यार ये तो आर्प है, क्या ये आर्प मेरे लिए है? ये तो मुझे ये डेस्टिनेशन मैक से तो पता नहीं पड़ रहा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक तो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट मेरा मैक एड्रेस है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये आर्प रिक्वेस्ट मेरे लिए है, पता करना है, तो मुझे लेयर 3 जाना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा। तो लेयर 3 पैकेट उसने ओपन, लेयर 3 डेटा उसने ओपन किया। उसने देखा हाँ यार ये तो मेरे लिए है, क्योंकि ये मेरी आईपी एड्रेस है 10002, और ये आ रहा है 10001 से, और ये आर्प रिक्वेस्ट है। तो मतलब एक डिवाइस जिसकी आईपी 10001 है और उसका मैक एड्रेस 1111 है, और इस यहाँ पे उसका मैक एड्रेस 1111 है, उसने मुझे आर्प रिक्वेस्ट भेजा है, मतलब वो मेरा मैक एड्रेस जानना चाहता है। ठीक है। वो मेरा मैक एड्रेस जानना चाहता है। तो अब पीसी नंबर 2 को पता पड़ गया कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये आर्प पीसी नंबर 2 के लिए है, ये सब पीसी नंबर 2 को पता पड़ गया। अब पीसी नंबर 2 क्या करेगा? इस आर्प का रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है। तो जब ये रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर से लेयर 3 हेडर क्रिएट करेगा, जिसमें सोर्स आईपी क्या होगी? वो होगी पीसी नंबर 2 की आईपी एड्रेस 10002। डेस्टिनेशन आईपी होगी पीसी नंबर 1 की, क्योंकि यहां से वो पता कर लेता है। हो गया 10001। ठीक है। उसके बाद सोर्स मैक में अब वो अपनी खुद की मैक लगा के भेजेगा 2222, और डेस्टिनेशन मैक
हो जाएगा 1111, क्योंकि यहाँ पे आर्प रिक्वेस्ट में सोर्स मैक 111 था, तो वही चीज यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक पे यहाँ पे 1111 हो जाएगी। और यहाँ पे वो बोलेगा ये आर्प रिस्पॉन्स है, आर्प रिस्पॉन्स की वैल्यू होती है 2। ओके। ठीक है। उसके बाद फिर पीसी नंबर 2 क्या करेगा, लेयर 2 हेडर क्रिएट करेगा। ठीक है। उस लेयर 2 हेडर में सोर्स मैक अपना डालेगा 2222, डेस्टिनेशन मैक क्योंकि उसको पता है किसके पास भेजना है, अब डायरेक्टली भेज सकता है, ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। उसको पता है कि जो आर्प रिक्वेस्ट आई थी वो इस मैक एड्रेस के साथ आई थी, सोर्स मैक वहां था, तो मुझे भेजना भी उसके पास है। तो यहां पे वो अब ब्रॉडकास्ट के बजाय वो यूनिकास्ट पैकेट हो जाएगा, और फिर यहां पे टाइप आर्प लिख के भेजेगा, और ये पैकेट पीसी नंबर 2 जो है पीसी नंबर 1 को भेज देगा। ठीक है। ठीक। अब पीसी नंबर 1 के पास जब ये आएगा, पीसी नंबर 1 देखेगा यार एक मेरे पास पैकेट आया है जिसमें हम्म। डेस्टिनेशन मैक तो मेरा है, मतलब ये मेरे लिए है, और ये- ये आर्प पैकेट है। हम्म। ठीक है। तो क्या ये आर्प रिस्पॉन्स है कि रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता। अगर वो मुझे पता करना है तो मुझे लेयर 3 हेडर ओपन करना पड़ेगा। उसने लेयर 3 हेडर ओपन किया, उसने देखा हम्म। कि हाँ यार ये आर्प रिस्पॉन्स है क्योंकि उसकी वैल्यू 2 है, और ये आ कहां से रही है, 2222 से, और 10002 को मैंने आर्प रिक्वेस्ट भेजा था, और वहीं से मुझे आर्प रिस्पॉन्स मिल रही है। ठीक है। ओके। तो 10002 ने अपना मैक एड्रेस मुझे बता दिया, और पीसी क्या करेगा, वो मैक एड्रेस अपने मैक एड्रेस टेबल में स्टोर करके रख लेगा। ठीक है। अब उसको मैक एड्रेस पता पड़ गया, उसको या। जैसी मैक एड्रेस पता पड़ा, यहां पे अब वो खाली नहीं रहेगा, यहां पे अब वो 2222 लिख के, अब उसका क्या हुआ, ये पिंग पैकेट पूरा कंप्लीट हो गया। हम्म। और फिर क्या करेगा, ये पिंग पैकेट आगे पीसी नंबर 2 को भेजेगा। पीसी नंबर 2 देखेगा कि भाई ये तो डेस्टिनेशन मेरे लिए आई है, लेयर 2 हेडर सबसे पहले ओपन करेगा, 2222 मतलब वो मेरे लिए है। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इस यहाँ पे एक टाइप पैकेट टाइप फील्ड रहेगा जहां पे IPv4 लिखा रहता है। तो ये क्या IPv4 पैकेट है, तो उसको ओपन करके देखेगा, देखेगा कि यार ये तो पिंग पैकेट है, पिंग मेरे लिए है। ठीक है। तो मुझे इसका पिंग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो जब पिंग रिस्पॉन्स देगा पीसी नंबर 2, यहां पे ये सब चीजें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ओके। सोर्स आईपी होगी 10002, हम्म। डेस्टिनेशन आईपी होगी 10001 जो कि है पीसी नंबर 1 का, सोर्स मैक हो जाएगा पीसी नंबर 2 का, डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा पीसी नंबर 1 का, और ये पिंग पैकेट यहां पे भेज देगा। ठीक है। हाँ अब जी। जैसे कि यहां पे हमने देखा था कि आर्प रिस्पॉन्स एक वैल्यू होता है, और आर्प रिक्वेस्ट एक वैल्यू है, आर्प रिस्पॉन्स एक वैल्यू। सिमिलरली पिंग में भी एक पिंग रिस्पॉन्स और पिंग रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है। तो जब तुम ओके। पिंग करते हो ना, पिंग हम्म। रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, आई थिंक उसकी वैल्यू होती है 0। पिंग रिक्वेस्ट पिंग रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है 0, और जब ये पीसी नंबर 2 रिप्लाई करेगा पीसी नंबर 1 को, वो उसमें पिंग रिस्पॉन्स की वैल्यू डाल के देगा, और वो रिस्पॉन्स की वैल्यू होती है 8। ये अपन कंफर्म कर लेंगे अभी प्रैक्टिकल करते टाइम। ठीक है। ठीक है। तो तो जब तुम सबसे पहले पिंग करते हो ना, और वो जो पहला डॉट दिखाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्ट होने के पहले वो जो डॉट जो दिखाता है ना, ये डॉट आर्प कर रहा होता है, मतलब वो सामने वाले डिवाइस का मैक एड्रेस पता कर रहा होता है, और जैसे ही उसको मैक एड्रेस पता पड़ जाता है, फिर वो पिंग भेजने लगता है। समझ आया ये, हाँ जी। कि फिर से समझाऊं? अ, एक बार थोड़ा सा यहाँ से समझा दो हेलो। मेरे को। हेलो। आ रही है बस। हाँ हाँ, बोलो ना, कहाँ से? L3 से समझा दो एक बार थोड़ा सा, टू तक। कि, किस साइड में मतलब? जब यहाँ से क्या कहते हैं, सोर्स अच्छा, मैक से आर्क पैकेट ही बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर से ये मतलब रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके।
ये तो समझ में आ गया ना, जब उसने पिंग क्रिएट किया उसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं नहीं है है वो ना। उसे, यहाँ उसके लिए पे उसे उसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं है। डेस्टिनेशन मैक पता करने के लिए वो आर्क पैकेट जनरेट कर रहा है। आपका, हाँ तो उसकी ये हेल्प सोर्स चाहिए। आईपी 10.0.0.1 है, 0 0 ये है 1 है, 10.0.0.2, हाँ जी। और ये मैक एड्रेस 1111, और इसके वन पास पता ही नहीं है सो उसको। नहीं है इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट। आर्क पैकेट जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब आर्प का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, मैं ना डायरेक्टली प्रैक्टिकली करता हूं तब तुमको और समझ में आता है। ओके। ये दोनों इंटरफेसेस को ग्रीन होने दो, अब मतलब अप आने दो, फिर बताता हूँ। तो PC1 की आईपी है 10.0.0.1, PC2 की हाँ जी। आईपी है 10.0.0.2। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, PC1 से PC2 को पिंग करता हूँ, फिर ओके, यहाँ पे जो पैकेट जनरेट होगा ना, उसको कोरिलेट करते हुए मैं यहाँ पे थियरी तुमको बताता हूँ। कोई बात नहीं। बहुत टाइम ले रहा है। हो गया। अब सिमुलेशन, हम्म, PC1 से मैं PC नंबर 2 को पिंग करता हूँ। ठीक है, पिंग 10.0.0.2। ठीक है, तो यहाँ देख हम्म, लो, दो पैकेट जनरेट हुए। हाँ जी। ठीक है, पहला पैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये पहला पैकेट है जो कि है ICMP पिंग, जो है हमारा पिंग पैकेट, जो है यहाँ पे जो अपन पिंग देख रहे हैं, हाँ जी। पिंग इज एन ICMP प्रोटोकॉल। ओके, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके। ठीक है, मैसेज प्रोटोकॉल। अब उसने पिंग पैकेट क्रिएट किया, बट जैसे ही क्रिएट किया उसने देखा कि भाई उसके पास मैक एड्रेस है ही नहीं, PC नंबर 2 का मैक एड्रेस है ही नहीं। उसने भी यही सेम चीज किया। ठीक है, यहां पे देखोगे पिंग पैकेट में सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, उसके बाद सोर्स आईपी का मैक एड्रेस है क्योंकि वो खुद भेज रहा है। उसको अपना मैक एड्रेस तो पता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उसको नहीं पता है। ठीक है, ICMP वैल्यू होती है 8। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, इस पिंग पैकेट को साइड कर दिया। साइड करने के बाद उसने ये ग्रीन वाला पैकेट जनरेट किया, और ये ग्रीन वाला पैकेट अगर अपन ओपन करते हैं तो यहां पे देखोगे ये है एक आर्प। ओके, या। ठीक है, अब उसने आर्प हम्म, पैकेट जनरेट किया, मैंने क्या बोला था, उसने आर्प पैकेट जनरेट किया। हाँ जी। आर्प पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स आईपी का इंफॉर्मेशन होगा, डेस्टिनेशन आईपी का इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन होगा। का होगा। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन, टारगेट, टारगेट आईपी। ठीक टारगेट है, मैक है। टारगेट आईपी की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद और भी है। सोर्स मैक रहेगा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे कहाँ है सोर्स मैक, ये उसकी खुद की मैक एड्रेस है। या। डेस्टिनेशन मैक, उसको पता ही नहीं है कहाँ भेजना है,
वो है 0। ओके। सभी डिजिट्स उसके 0 होंगे। यहां देखो, ये या। टारगेट मैक 0000 लिखा है। ठीक है। हाँ जी। और उसने बोला ये आर्प रिक्वेस्ट है। आर्प रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है 1। मैंने जो बोला था, आर्प रिक्वेस्ट की वैल्यू होती है 1। ओके। तो ये है तुम्हारा लेयर 3 पैकेट, लेयर 3 हेडर में बन रहा है ये। लेयर हम्म। 3 में बनने के बाद इस ये लेयर 2 के अंदर जाएगा। ठीक है। तो लेयर 2 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? तुम्हारा सोर्स मैक, यहां देखो ये लेयर 2 है, ईथरनेट हेडर तुम्हारा लेयर 2 है। ये हम्म। सोर्स मैक, यहां देखो ये सोर्स मैक और ये सोर्स मैक एक ही है। ओके। ठीक है। आर्प में जो सोर्स मैक है और ईथरनेट हेडर में जो सोर्स मैक है वो दोनों एक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है। यहां देख लो, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। उसके बाद टाइप में आर्प लिखा रहता है। ये 0806 जो है ना, वो आर्प का नंबर है। ठीक है। ठीक है। ये आर्प का नंबर है। ठीक है। अब ये पैकेट, ये ग्रीन वाला पैकेट जो है, पीसी आगे भेजेगा, स्विच के पास आएगा। हम्म। स्विच इसको ओपन करता है। स्विच देखेगा कि यार ये पैकेट जो आ रहा है ना, उसका डेस्टिनेशन तो ब्रॉडकास्ट है। मतलब ये किसी को बिलोंग नहीं करता। मुझे ये सबके पास भेजना पड़ेगा, जो भी मेरे से कनेक्टेड है, मुझे उन सभी के पास भेजना पड़ेगा। बट ओके। फिलहाल यहां पर एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये पैकेट जो है पीसी नंबर 2 के पास जाएगा। ठीक है। पीसी नंबर 2 के पास आया। पीसी नंबर 2 सबसे पहले क्या देखेगा? लेयर 2 देखेगा यहां पर। सबसे पहले ये लेयर 2 हेडर देखेगा। ठीक है। लेयर 2 हेडर देखेगा। उसमें देखेगा कि यार ये तो ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। ये आ कहां से रहा है? ये वाले सोर्स से आ रहा है। बट ये है क्या चीज? ये वो टाइप फील्ड देखता है जिसमें लिखा रहता है ये आर्प है। मैंने भी यहीं पे ये लिखा है। ये पैकेट जो है, ये वाला पैकेट जो है, पीसी नंबर 2 के पास आता है। पीसी नंबर 2 ओपन करेगा, देखेगा कि यार ये इस वाले सोर्स से आ रहा है और ये ब्रॉडकास्ट है, पर ये पैकेट आर्प है। तो ये क्या आर्प मेरे लिए है? अगर ये मेरे लिए है तो मुझे लेयर 3 ओपन करके देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो उसने ये ओपन किया, देखा कि ये सोर्स से आ रहा है और ये उसकी आईपी है। डेस्टिनेशन आईपी, ये तो मेरी मैक, ये मेरा आईपी एड्रेस है। यहां पे पीसी नंबर 2 देख रहा है, ये तो मेरा आईपी एड्रेस है। मतलब, और ये है आर्प रिक्वेस्ट नंबर 1। मतलब ये बंदा जो है, ये वाला आईपी एड्रेस जो रख रहा है और जिसका मैक एड्रेस ये है, वो मुझे आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है मेरा मैक एड्रेस पूछने के लिए। मेरा मैक एड्रेस पूछने के लिए वो एक आर्प रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो अगर आर्प रिक्वेस्ट वो भेज रहा है, तो मुझे आर्प रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसको। कोई हम्म। मेरे से कुछ सवाल कर रहा है तो मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा ना। तो मुझे उसको जवाब देना है। तो जब वो जवाब देगा, यहां देखो, पीसी नंबर 2 हाँ जी। अब क्या जवाब देता है? पीसी नंबर, मैंने क्या बोला था, पीसी नंबर 2 जो है, आर्प पैकेट पहले क्रिएट करेगा। ठीक है। जिसमें उसने सोर्स आईपी रखी 10002। ठीक है। 10002। डेस्टिनेशन आईपी देखो 10001 है। यहां पे भी अपन ने 10001 लिखा था। वो किसका आईपी एड्रेस है? पीसी नंबर 1 का आईपी एड्रेस है। ठीक है। सोर्स मैक हाँ। उसकी खुद की मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस। ये डेस्टिनेशन मैक उसको कैसे पता पड़ा? क्योंकि पीसी 1 ने जब भेजा था, तो उसने ये वाला मैक एड्रेस लगा के भेजा था, 9075। वही बन गया इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 9075। है ना? यहां पे भी वही देख लो, सोर्स मैक पीसी नंबर 2 ने अपना लगा के भेजा, डेस्टिनेशन मैक पीसी नंबर 1 का है। और उसने बोला ये आर्प रिस्पॉन्स है। तो आर्प रिस्पॉन्स की वैल्यू हम देख लेते हैं, 0 नंबर 2 है। आर्प रिस्पॉन्स वैल्यू इज 2। उसके बाद ये लेयर 3 पैकेट या फिर आर्प पैकेट वो लेयर 2 के अंदर कवर करेगा। ठीक है। लेयर 2 के अंदर कवर करेगा। जब लेयर 2 के अंदर कवर करेगा, वो अपना सोर्स मैक देगा और डेस्टिनेशन मैक देगा। क्या किया उसने? अपना खुद का मैक एड्रेस दिया। यहां देखो, ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस सेम है। ये दोनों ओके। पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस है। और ये ओके। है पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस। ये ध्यान रखना,
पीसी नंबर 1 से जो आया है वो ब्रॉडकास्ट आया है। क्यों? क्योंकि पीसी 1 को उसका मैक एड्रेस नहीं पता। बट पीसी 2 को तो पीसी 1 का मैक एड्रेस पता चल गया ना, जब उसने पैकेट रिसीव किया। इस वजह से वो जब वापस भेज रहा है तो लेयर 2 में यूनिकास्ट है, ब्रॉडकास्ट नहीं है। यहां पे देख लो, ये यूनिकास्ट है। और उसने टाइप लिखा आर्क, जो कि है 0806। ठीक है। वो पीसी नंबर 2 ने क्या किया, इसको आगे भेजा स्विच के पास। हाँ जी। अब स्विच अपने मैक एड्रेस टेबल में देखेगा। ठीक है। मैक एड्रेस टेबल में क्या देखेगा, ये डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो मेरे कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। पीसी 1 ने जब आर्प रिक्वेस्ट भेजा था, उससे स्विच पीसी 1 का मैक एड्रेस लर्न कर लेता है, जिस वजह से अब स्विच को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ये सीधे ओके। सीधे आगे भेज देगा। वो ये सीधे सीधे यहां पे पीसी नंबर 1 को आगे भेज देगा। अब पीसी 1 के पास क्या हुआ, ये आर्प रिक्वेस्ट आ गई। हम्म। आर्प रिक्वेस्ट जैसे ही आई, मतलब उसको पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस पता पड़ गया। ठीक है। तो यहां पे उसने लिख लिया 2222। और यहां भी देख लो, वो येलो पैकेट में पहले हमने जब देखा था, ईथरनेट हेडर नहीं था वहां पर। ओके। ईथरनेट हेडर नहीं था। अब जैसे ही उसको मैक एड्रेस पता पड़ गया, उसने हम्म। ईथरनेट हेडर बना लिया। ठीक है। ईथरनेट हेडर बनाया। अब ईथरनेट हेडर से उसको सब कुछ पता पड़ गया। उसको ये सोर्स आईपी पता है, उसको खुद का मैक एड्रेस पता है, उसको डेस्टिनेशन आईपी पता है, उसको डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस भी पता है। ठीक है। ये सब पता है। और हम्म। इसने पिंग रिक्वेस्ट क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 8। यहाँ पे वैल्यू होगी 8, मैंने सॉरी गलत लिख दिया, ये है पिंग रिक्वेस्ट की वैल्यू है 8। ठीक है। और पीसी ने ये पिंग रिक्वेस्ट आगे भेज दी। स्विच जब आगे भेजेगा वो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक देखेगा। उसने देखा कि यार मेरे पास एक पिंग पैकेट आया है जिसमें डेस्टिनेशन मैक ये है, और ये मेरे मैक एड्रेस टेबल में कौन से इंटरफेस से लगा हुआ है, वो 0/2 से लगा हुआ है करके पीसी नंबर 2 को आगे भेज देगा। पीसी नंबर 2 रिसीव करेगा। ठीक है। पीसी नंबर 2 ओके। जब ये रिसीव करता है तो देखेगा ये तो मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है। हम्म। मतलब ये मेरे लिए है। और इसके अंदर क्या है, वो टाइप ओपन करके देखेगा। टाइप फील्ड में IPv4 लिखा रहता है, ये है IPv4। ये है अपना पूरा IPv4 का हेडर। ठीक है। IPv4 में देखता है कि यार ये तो ICMP है, पिंग पैकेट है, पिंग रिक्वेस्ट हम्म। है ये। मतलब पीसी नंबर 1 ये देख रहा है कि क्या वो मेरे मेरे तक पहुंच सकता है या नहीं। मुझे उससे रिस्पॉन्स, सॉरी, मुझे पीसी नंबर 1 से एक रिक्वेस्ट आई है कि क्या वो मेरे तक पहुंच सकता है। हाँ, मुझे सक्सेसफुली उसका इंफॉर्मेशन मिल गया, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो जब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो मैं पूरा आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस उसको पूरा टोटली रिवर्स कर दूंगा। और यहाँ पे आईसीएमपी रिस्पॉन्स की वैल्यू है 0, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। पिंग रिस्पॉन्स की वैल्यू होती है 0। और पीसी नंबर 2 जो है इस पैकेट को वापस पीसी नंबर 1 की तरफ भेज देगा। ठीक है। तो इस तरह से अपन पिंग करते हैं। इस तरह से अपन कुछ पिंग करते हैं। तो बहुत बार देखा होगा तुमने, जब पिंग करते हो ना, हम्म। शायद मैंने कल भी जब मैं इंटर विलान पढ़ा रहा था, जब मैंने पिंग किया था, सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आया था। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे। 3 रिप्लाई आए थे। हम्म। वो रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट इसलिए हुआ क्योंकि वो आर्प रेजोल्यूशन कर रहा था। वो क्योंकि आर्प रेजोल्यूशन कर रहा था। ठीक है। ओके। अब समझ में आया पिंग और आर्प कैसे काम करते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब
ये तो हमने देखा आर्प, हम्म। ठीक है। Yeah. एक होता है प्रॉक्सी आर्प, एक होता है प्रॉक्सी आर्प, ओके। ठीक है। प्रॉक्सी आर्प का मतलब ये होता है कि समझ लो यहाँ पे एक पीसी है, ठीक है, पीसी नंबर 1 हम्म। स्विच से कनेक्टेड है, और ये एक राउटर से कनेक्टेड है, फिर एक स्विच से कनेक्टेड है, फिर एक पीसी से कनेक्टेड है। ये है 10,0,0,1 और ये है 20,0,0,1, ठीक है। तो जब मैं पिंग करता हूं 20,0,0,1 को, ठीक है, तो होगा क्या? ये एक आर्प जनरेट होगा, सोर्स आईपी लगी होगी 10,0,0,1, डेस्टिनेशन आईपी होगा 20,0,0,1, ठीक है। सोर्स मैक पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन मैक पीसी नंबर 2 का मैक, सॉरी, क्वेश्चन मार्क होगा, उसको नहीं पता। ओके। तो ये पिंग, ये पीसी जो है आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। पिंग पिंग ये जो पिंग पैकेट को वो साइड कर देगा, वेटिंग लिस्ट में डाल देगा, वेट करने बोलेगा, और फिर एक आर्प जनरेट करेगा, ठीक है। आर्प में भी अपने को, अब आर्प में पता है क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। आर्प के लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। यहां हमने देखा था लेयर 2 हेडर में डेस्टिनेशन मैक जो है ब्रॉडकास्ट होता है, पर वो ब्रॉडकास्ट जो है ना, वो सिर्फ यहां तक ही लिमिटेड है। ओके। ये राउटर जो है उस पैकेट को आगे इस तरफ नहीं भेज सकता, क्योंकि आर्प सिर्फ एक उसके खुद के नेटवर्क तक ही सीमित है, उसके हम्म। आगे नहीं जा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में पीसी 1 को पीसी नंबर 2 का मैक एड्रेस तो पता ही नहीं पड़ेगा, है ना, और वो कभी पीसी नंबर 2 को पिंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये आर्प जब तक ये राउटर क्रॉस करके 2 तक नहीं जाएगा, 2 के पास पीसी 1 से आर्प नहीं आएगी, और उसका वो आर्प रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। जब तक आर्प रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये पिंग फेल होगा, करेक्ट। हाँ तो जी। इसकी वजह से ये राउटर क्या करता है पता है? राउटर बोलता है, राउटर को पता है कि भाई हम्म। ये जिस नेटवर्क के लिए पिंग कर रहा है वो जी। मेरे दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरे दूसरे इंटरफेस पे कनेक्ट है। ये मेरा 10 नेटवर्क है और ये मेरा हम्म। 20 नेटवर्क है। तो मैं इस आर्प को आगे तो नहीं भेज सकता, ठीक है, मैं इसको ओके। आगे तो नहीं भेज सकता। मैं क्या करता हूं, राउटर बोलता है एक काम करता हूं मैं, चलो मैं ना पीसी नंबर 2 के बदले में मैं रिस्पॉन्स कर देता हूं। हम्म। तो राउटर क्या करता है, पीसी नंबर 2 के बदले में रिस्पॉन्स करता है, ये बोलते हुए कि भाई 20,0,0,1 का मैक एड्रेस वो मेरा मैक एड्रेस है, R1 का मैक एड्रेस है, ओके। ठीक है। तो बेसिकली कॉलेज में हम प्रॉक्सी देते थे ना, अपना दोस्त अगर हाँ जी। छुट्टी पे है, और हाँ। जब अपने टीचर्स अटेंडेंस लेते थे, ठीक है, तो दोस्त एब्सेंट है तो अपन तब भी उसको एब्सेंट बोलने के बजाय प्रेजेंट बोल देते ना, आवाज बदल के, तो उसको बोलते प्रॉक्सी देना। या। सिमिलरली यही R1 भी यही चीज कर रहा है। उसको पता ओके। है कि भाई ये आर्प जो है इस तरफ नहीं जा हम्म। सकती, अगर आर्प उस तरफ नहीं जा सकता तो पीसी नंबर 2 को वो आर्प कभी मिलेगा भी नहीं, और पीसी नंबर 2 उसका रिस्पॉन्स कर भी नहीं सकता। ठीक अगर है। रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये पिंग पैकेट वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं पीसी नंबर 1 को बोलता हूं कि भाई इस आईपी का मैक एड्रेस मेरा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी आर्प। तो R1 ने क्या बोला, R1 का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा। तो R1 का मैक एड्रेस अपन यहां पे लगा देते हैं, मान लेते हैं वो R1 के ये वाला इंटरफेस का मैक एड्रेस, ठीक है, ए है, ठीक ठीक है। है। तो अब क्या होगा, ये पैकेट, अब इसका पिंग पैकेट कंप्लीट हो गया, पिंग पैकेट कंप्लीट हो गया, वो R1 को भेज देगा। R1 उसके बाद अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा,
ओके। राउटिंग टेबल चेक करेगा, वो ये देखेगा कि भाई ये 20,001 तक मैं कैसे, मुझे कैसे जाना है, उसको पता है 20,001 तक जाना है तो मुझे यहां से आगे भेजना पड़ेगा। तो R1 क्या करेगा, R1 उसको पीसी नंबर 2 के पास ऐसे आगे फॉरवर्ड कर देगा। ओके। तो R1 ने क्या किया, प्रॉक्सी दिया, ठीक है, प्रॉक्सी किया। तो ये अपन थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे जितना पता है प्रॉक्सी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होना चाहिए, नहीं हुआ तो अपने को करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा ओके। देखता हूं मैं पर। पीसी नंबर 3, एक, पीसी नंबर 4, एक स्विच यहाँ पे, दूसरा स्विच यहाँ पे, 10,0,0,1। और ये है 20,0,0,1। और मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये राउटर से कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे इस पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे राउटर के आईपी भी देनी पड़ेगी, है ना। हम्म। तो 255.255.0 इसको मैं कर देता हूँ, और डिफॉल्ट 10.0.0.10 कर देता हूँ, क्योंकि ये दो अलग अलग नेटवर्क है। हम्म। पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 4 20 का नेटवर्क पार्ट है, पीसी नंबर 3 10 का पार्ट है। तो पीसी को पता पड़ जाएगा कि भाई ये अलग नेटवर्क का पार्ट है, तो मुझे मेरे डिफॉल्ट राउटर के पास भेजना पड़ेगा, है ना, डिफॉल्ट राउटर के पास भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी मुझे 255.55.0, 10.0. सॉरी, 20.0.0.10, ठीक है। अब मैं ये राउटर पे आता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, मैं क्या करूंगा, राउटर के दोनों इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। दोबारा बोलना, इंटरफेस आवाज कट गीगाबिट हो गई जीरो थी स्लैश आपकी। जीरो स्लैश क्या। कुछ नहीं, वो पहले आप बोल रहे थे ना, आवाज कट हो गई थी आपकी वो बीच में। अच्छा निकली। अच्छा, मैं बोल रहा था मैं आप राउटर पे जो है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो हाँ। आईपी एड्रेस 10.0.0.10, 255.255.255.0, और इसको नो शट, ठीक है। फिर राउटर के दूसरे इंटरफेस पे, इंटरफेस कौन सा है, क्या है ये, 001 है, ठीक है। इंटरफेस, हम्म। इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1। क्यों नहीं लिया भाई, आईएनटी तो होना चाहिए था उसके पास। अच्छा हाँ, G0/0/1, ओके। आईपी एड्रेस 20.0.0.10, 255.255.255.0, नो शट, ठीक है। ओके। अब दोनों अप हो गए। हाँ जी। अब इसको भी ग्रीन होने दो, फिर मैं दिखाता हूँ सिमुलेशन मोड में जाके। आई होप चल जाना चाहिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉक्सी आर पैसा दिखता नहीं है। ओके। चलो, पिंग 10.0.0. सॉरी, 10 0 नहीं, 20.0.0.1, ठीक है।
उसने क्या हाँ किया, जी। सबसे पहले एक पिंग पैकेट क्रिएट किया होगा, हम्म। है ना। यहां देखो, ये पिंग पैकेट क्रिएट किया है, ये आईसीएमपी क्रिएट किया है, बट यहां पे देखना ईथरनेट हेडर नहीं है, क्योंकि उसको मैक एड्रेस नहीं पता। ओके। इस आईपी का मैक एड्रेस उसको नहीं पता। तो हम्म। उसने क्या किया, एक आर्प जनरेट किया। ठीक है, उसने आर्प जनरेट किया, यार देखो ये उसने आर्प जनरेट किया। फॉर्मेट हम्म। वही है, हम्म। ठीक है, फॉर्मेट वही है। ठीक है, अब यहां पे एक डिफरेंस देखना। सोर्स ओके। आईपी ये है, हाँ जी। डेस्टिनेशन आईपी देखना। डेस्टिनेशन आईपी उसकी नहीं है, पीसी नंबर 2 की नहीं है, ये राउटर की डेस्टिनेशन आईपी है। क्यों? ओके। क्योंकि अपन ने पिंग किसको किया, राउट। 20 को किया है। पिंग 20 को किया है अपन ने, पीसी नंबर 2 ओके। को किया है। पीसी नंबर 3 को पता है 10 और 20 अलग अलग नेटवर्क के पार्ट है। हम्म। तो इसको कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने गेटवे राउटर के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपने गेटवे राउटर से ही उसका मैक एड्रेस पूछता, भाई तुम्हारा मैक एड्रेस बताओ, क्योंकि मेरा आर्क तो तुम्हें क्रॉस करके जा ही नहीं सकता। ये पीसी नंबर 3 को पहले से ही पता है। या। ठीक है, पीसी नंबर 3 को पहले से ही पता है कि भाई आर्प जो है ये दो अलग नेटवर्क का पार्ट है, तो मेरा आर्प जो है आगे जा ही नहीं सकता। हम्म। तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे तक भेजूंगा, बट अगर मुझे तुम्हारे तक आना है तो मुझे तुम्हारा मैक एड्रेस भी पता होना चाहिए। मुझे तुम्हारा मैक एड्रेस पता ही नहीं है, तुम मुझे पहले अपना मैक एड्रेस बताओ। ठीक है, तो उसने ये आर्प जो है अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास भेजा है। हालांकि मैं देखा जाए तो ये प्रॉक्सी आर्प नहीं है, मैंने बताया था ना, प्रॉक्सी आर्प थोड़ा सा सिमुलेट करना थोड़ा टफ है। ठीक है, वो ऐसे दिखता नहीं है। बट ये एक अलग तरीके का आर्प भी अपन समझ सकते हैं, जहां पे पीसी अब आर्प रिक्वेस्ट सीधे उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए नहीं, अपने डिफॉल्ट गेटवे राउटर के पास भेज रहा है। ठीक है, अब यहां से तुमको थोड़ा राउटिंग का एक अलग एक कंसेप्ट भी समझ में आएगा थोड़ी देर में। दे आर्प रिक्वेस्ट गया राउटर के हम्म। पास। ठीक है, राउटर ने इसको ओपन किया। राउटर जैसे ही इसको ओपन किया, उसने देखा कि यार ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, और ये आ कहां से रहा है, 10001 से। और इस 10001 की मैक एड्रेस क्या है, ये है। और ये एक हम्म। आर्प रिक्वेस्ट है, ऑप कोड 01 है, तो मतलब ये आर्प रिक्वेस्ट है, मतलब ये बंदा जो है मेरा मैक एड्रेस जानना चाहता है। ठीक है, तो मैं इसको अपना मैक एड्रेस भेज देता हूं। तो उसने आउटबाउंड पैकेट में अपना मैक एड्रेस लगा के भेज दिया। यहाँ पे देखो, टारगेट आईपी पीसी वन नंबर 1 है, सोर्स हम्म। आईपी R1 का मैक R1 का आईपी एड्रेस है, टारगेट मैक PC1 का मैक एड्रेस है, सोर्स मैक राउटर का आईपी एड्रेस है, राउटर के इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। और राउटर ने इसको आगे वापस पीसी नंबर 3 के पास भेज दिया। अब पीसी नंबर 3 को राउटर तक जाने का रास्ता पता है। ठीक है, राउटर तक जाने का रास्ता पता है। तो यहां पे ध्यान, कहीं अगर तुम नोट कर सकते हो तो नोट करके रखना, ध्यान से चीज देखना। बताओ। 6076 पीसी नंबर 3 का मैक एड्रेस है, B001 जो है राउटर का मैक एड्रेस है। ओके। ठीक है, 6076 पीसी नंबर 3 का मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन ये जो है राउटर का मैक एड्रेस है। हाँ जी। ठीक है, हम्म। ये गया राउटर के पास। अब हाँ जी। राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखता है। ठीक है, राउटर क्या करेगा, राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि यार ओके। ये जहां जाना चाहता है ना, वो 20001 है। ठीक है, ठीक है। उसने देखा वो जाना चाहता है 20001। तो मेरे राउटिंग टेबल में, मैं ये चेक करता हूं अपने राउटिंग टेबल में, शो आईपी राउट। मेरे राउटिंग टेबल में अगर मुझे 20000 से कोई भी आईपी एड्रेस के पास जाना है, तो 001 के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको ये पता है।
पर उसको, राउटर को भी ये नहीं पता कि भाई 20001 का मैक एड्रेस क्या है। अब यहां पे मैं तुमको थोड़ा सा कंसेप्ट, एक चीज क्लियर करता हूं। हम जब भी पैकेट एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं ना, यहां पे देख लो, यहां पे क्या था, यहां पे सोर्स मैक हम्म। पीसी का है, पीसी नंबर 3 का है। डेस्टिनेशन मैक जो है पीसी नंबर 2 का नहीं है, वो है ये इस इंटरफेस का, गीगाबिट 0/0 का है। और ये पैकेट आता है राउटर के पास। अब राउटर जब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी देखकर डिसीजन लेता है ना, हाँ जी। उसको इस डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये जो मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक है ना, वो सेम नहीं रहता। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगी, यहां से लेकर पीसी नंबर 4 तक सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। परंतु लेयर 2 में जो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन है, वो हर हॉप में चेंज होगा। तो जब पीसी नंबर 3 राउटर के पास भेजेगा, तो खुद का सोर्स मैक लगाएगा और राउटर का डेस्टिनेशन मैक लगाएगा, और ये हम्म। आगे भेजेगा राउटर को। फिर उसके बाद राउटर जब पीसी नंबर 4 के पास भेजता है, तो खुद का सोर्स मैक लगाएगा, राउटर 1 का सोर्स मैक लगाएगा और डेस्टिनेशन मैक लगाएगा पीसी नंबर 4 का। बट यहां पे सोर्स आईपी सेम है, डेस्टिनेशन आईपी भी सेम है, यहां भी सोर्स आईपी सेम है, डेस्टिनेशन आईपी सेम है। यहां जब पहुंचेगा तो भी सोर्स आईपी सेम रहेगी, डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगी। तो हर हॉप पे, हर हॉप पे आपका मैक एड्रेस सोर्स। चेंज होता है। ओके। इसको अगर और आसानी से समझाऊं, तो ये मान लो कि आप एक सिटी से, ये आपका सपोज ये सिटी नंबर 1 है, ठीक है, ये सिटी नंबर 1 है और ये सिटी नंबर 3 है, और बीच में सिटी नंबर 2 है, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बस। आप सिर्फ बस से जा सकते हो, हम्म। ठीक है। आप बस में बैठे, आपने बोला कि यार मेरे को है ना ये सिटी नंबर 3 जाना है। तो कंडक्टर ने बोला कि यार आपको अगर जाना है तो एक काम करो, आप बस में बैठो, बट मैं आपको सिर्फ यहां तक ही ले जा सकता हूँ, ठीक है। हम्म। मैं आपको सिर्फ यहां तक ही ले जा सकता हूँ। टिकट आप सेम रखो, हम्म। टिकट मैं आपको काट के दे देता हूं, जिस पे सोर्स आईपी रहेगी सिटी नंबर 1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा सिटी नंबर 3, ठीक है। पर आपको बस चेंज करना पड़ेगा। तो आपको बस कहां से लेना पड़ेगा, जो है सोर्स मैक। आप ये बस आप सिटी नंबर 1 से जाएगा, और ये सिटी नंबर 2 पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बस 1 से लेकर सिटी नंबर 2 तक ही जा सकती है। हम्म। अब आप सिटी नंबर 2 पे आ गए, सिटी नंबर 2 पे आपने दूसरी बस पकड़ी, उस बस को भी यही बोला कि यार मेरे को है ना सिटी नंबर 3 जाना है। तो वो पूछेगा आप आ कहां से रहे हो, बोला कि मैं तो ये 1 से आ रहा हूं, मेरे को जाना है 3। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरी बस पकड़ लो। हम्म। तो जब दूसरी बस पकड़ते हो, तो यहां पे अब वो बस कहां से जा रही है, वो बस जा रही है आपके सिटी नंबर 2 से लेकर सिटी नंबर 3 तक। ये समझ आया? तो हाँ जी। ऐसे, तो बेसिकली हो ये रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक बस के थ्रू जा रहे हो। सोर्स आईपी हर जगह सेम है, डेस्टिनेशन आईपी हर जगह सेम है, हम्म। बट आपको हर सिटी पे आपको बस चेंज करनी पड़ रही है, ओके। ठीक है। या फिर ये आप ऐसा भी देख सकते हो, फ्लाइट लेते हैं ना अपन, कहीं जाके रुकना पड़ता है अपने को, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है ना। वो चलो, स्टॉप। मान लेते हैं आप यहाँ, ये दिल्ली है, ठीक है, यहाँ हम्म। दिल्ली से आप चेन्नई आ रहे हो, ठीक है, दिल्ली से आप चेन्नई आ रहे हो। तो हाँ जी। आपका, आपको क्या बोलते हैं, अ,
हाँ, एक टिकट दिया जाएगा, एक टिकट दिया जाएगा, आपको बोलेगा पर आपको है ना हैदराबाद में उतरना पड़ेगा, हैदराबाद में उतर के आपको दूसरी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। आप या जा तो दिल्ली से चेन्नई रहे हो, ठीक है, पर आपका एक फ्लाइट होता है दिल्ली से हैदराबाद, फिर दूसरी फ्लाइट होती है हैदराबाद से चेन्नई। करेक्ट? ऐसा ले ऑफ होता है ना हाँ जी। अपना, ले ऑफ बोल रहा, ले ओवर होता है ना अपना। सिमिलर कंसेप्ट यहां भी है, जहां पे आपकी आईपी एड्रेसेस, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ड्यूरिंग द होल जर्नी रिमेन्स द सेम, बट आपका मैक एड्रेस हॉप टू हॉप चेंज होता है। ठीक है? ठीक है। ये समझ आया हम्म, कंसेप्ट? आगे। तो इस वजह से हो ये रहा है कि पैकेट यहां तक तो आ गया, हम्म, पैकेट यहां तक तो आ गया, अब पैकेट को यहां से इस तरफ भेजना है, तो इस राउटर को ये वाले पीसी का मैक एड्रेस नहीं पता, हम्म, जिसकी वजह से उसने एक और आर्प जनरेट किया। ये देखो यहां पे उसने एक आर्प जनरेट किया, बोलते हुए कि भाई ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना, ये तो मेरा डेस्टिनेशन आईपी है, उसका मैक एड्रेस बताओ, उसका मैक एड्रेस बताओ मेरे को नहीं पता उसका मैक एड्रेस। तो ये अब ये राउटर ने खुद एक आर्प जनरेट किया और पीसी नंबर 4 के पास भेजा। पीसी नंबर 4 को वो आर्प रिसीव हुआ, उसने उसका आर्प रिस्पॉन्स दिया, और ये फिर राउटर के पास आया। फिर राउटर हम्म, ने, ठीक है, अब हुआ ये कि यहां पे देखोगे ये रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट एक का आएगा, रियल टाइम पे कहां गया, अरे रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट देखा, वो पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये राउटर जो है बैठ के आर्प कर रहा था, जिसकी वजह से पहला पैकेट जो यहां से गया वो यहां पर ड्रॉप हो गया, क्योंकि राउटर को यहां से यहां जाने का मैक एड्रेस नहीं पता था, हम्म, जिसकी वजह से पहला पैकेट ड्रॉप हो गया और हमें रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट दिखाया। ये हर बार नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार हाँ, होगा, और वो कब होगा? पहली बार। ओके। ठीक है, पहली बार होगा। उसके बाद फिर से वापस आप पिंग करोगे ना, ये रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट नहीं दिखाएगा, रिप्लाई दिखाएगा सीधे। क्यों? क्योंकि अब इस पीसी को इसका मैक एड्रेस पता है, इस राउटर को इसका मैक एड्रेस पता है, तो ये कंटिन्यूअसली एक फ्लो में ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मैं प्रॉक्सी आर्प नहीं बता पाया, मैंने बोला था प्रॉक्सी आर्प थोड़ा सा दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट हम्म, नहीं दिखा पाया। ठीक है, तो ये हो गया एक आर्प, प्रॉक्सी आर्प। हाँ नेक्स्ट जी। हम देखते हैं एक जी आर्प। ठीक है, जी आर्प, इसको लिखते हैं ग्रेटियूशियस आर्प। ठीक है, ग्रैटिट्यूड जो अपन बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड बहुत ही क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट आदमी ग्रैटिट्यूड जो रखता है, एटीट्यूड नहीं है उसमें, बहुत ही दानवीर आदमी है। ठीक है, सिमिलरली ग्रैटियूशियस आर्प मतलब दानवीर आर्प, आर्प बहुत दान करता है, और वो क्या हम्म, दान करता है? मैक एड्रेस दान करता है। ठीक ओके। है, मतलब आगे बढ़ के बोलता है कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है, हम्म, तुमको आर्प भेजने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से आगे खुद बढ़ के बता देता हूँ ये मेरा मैक एड्रेस है। तो ये यूजुअली हमारा जो पीसी है ना, पीसी को तुम जब भी वाईफाई से कनेक्ट करोगे या फिर स्विच से कनेक्ट करोगे, और उस पर तुम जैसे आईपी एड्रेस असाइन करते हो 10001, वो आगे बढ़ के भेज देगा एक जी आर, ये बोलते हुए कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है, सोर्स आईपी मैं हूँ 10001। ठीक है, ये मेरा मैक एड्रेस है 11111, ये मेरा मैक एड्रेस है, और ये ब्रॉडकास्ट कर देगा डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट एफ 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 एफ। तो क्या होगा? हम्म, ये मैक एड्रेस स्विच के पास आएगा, स्विच से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, हाँ जी। ये ब्रॉडकास्ट होने की वजह से स्विच इन सभी को ये आर्प आगे भेज देगा। तो क्या होगा? पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 को पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है। तो पीसी नंबर 2, 3 और 4 को आगे बढ़ के आर्प भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पता है कि भाई पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो
कोई भी डिवाइस जब आगे खुद बढ़ के अपना मैक एड्रेस बताता है और आईपी एड्रेस बताता है, तो उसको हम ग्रेटियोशस आर्प बोलते हैं। ये मैं दिखा सकता हूं यहाँ पे। ठीक है। इसको आप आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। हो जा। हो गया। ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा इस पे, बस एक पहले आईपी एड्रेस असाइन करूंगा बस। ओके। ठीक है। आईपी एड्रेस जैसे ही असाइन करूंगा, 10.0.0.1 था, 2 था। ठीक है। तो इसने देखा एक पैकेट जनरेट किया। ये है बेसिकली आपका जी आर्प। ये बोलते हुए कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरा, ये भी एक आर्प है। ठीक है। बट उसमें उसने खुद का मैक एड्रेस भी बता दिया और खुद की आईपी एड्रेस भी बता दी। टारगेट आईपी भी अपना ही बताया है, ओके। पर ये ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। हम्म। और ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है तो ये सभी के पास जाएगा। सभी के पास जाएगा। इससे क्या होगा, राउटर को पीसी नंबर 5 का मैक एड्रेस पता पड़ गया। हालांकि ये ड्रॉप कर देंगे, क्यों? क्योंकि इस पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी वो लोग नहीं है। डेस्टिनेशन आईपी खुद का आईपी उसने बता के भेजा है। तो पीसी नंबर 3 और राउटर इस पैकेट को ड्रॉप तो कर देंगे, पर उनको पीसी नंबर, ये नए वाले पीसी का सोर्स आईपी भी पता पड़ गया, मैक एड्रेस भी पता पड़ जाता उससे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस क्या था अपन देखते हैं। एक मिनट। इसका मैक एड्रेस है C7DE। ठीक है। C7DE। तो अभी मैं राउटर पे जाता हूँ, राउटर का आर्प देखता हूँ। शो आर्प। ठीक है। 10.0.0 एक मिनट। स्विच पे देखते हैं, एक मिनट। इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल। अरे क्यों भाई? अच्छा, सॉरी। 255.255.0। अब शायद पता पड़ गया, मैंने गलत वो दिया था। हम्म। नहीं। हाँ, पता पड़ा। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला था, C7DE। C7DE कहाँ कनेक्टेड है? 0/3 पे। 0/3 पे। वो स्विच को ऑटोमेटिकली पता पड़ गया। क्या पीसी नंबर 3 से कोई डेटा गया था, मैंने भेजा था? कुछ भी नहीं भेजा। पर वो गया ना, स्विच को पता पड़ गया। हम्म। कैसे पता पड़ा? क्योंकि पीसी नंबर 5 ने आगे बढ़ के जी आर्प भेजा, ग्रेटियोशस आर्प भेजा है। ठीक है। तो ये है कुछ कुछ फॉर्म्स: आर्प, प्रॉक्सी आर्प, प्रॉक्सी आर्प एंड जी आर्प। आर्प तो पता ही है, एक आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस पता करना है मुझे। प्रॉक्सी आर्प मतलब किसी और के लिए मैं आर्प भेज रहा हूँ, किसी और की तरफ से मैं आर्प रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। जी आर्प मतलब मैं आगे बढ़ के खुद अपना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस तुमको बता रहा हूँ, ताकि तुम मेरे को आर्प ना भेजो। ठीक है। हाँ जी। ऐसे काम करता है आर्प। क्लियर? समझ आया? ऑलराइट। तो अपन यहाँ पे आज क्लास खत्म करते हैं।